स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल नवी सर पे। ये हमारे चैनल की मतलब आपके चैनल की पहली वीडियो है जो कि हिस्ट्री की बुक 6th क्लास के पहले चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे। YouTube पे वीडियो बहुत है लेकिन हमारी जो वीडियो है यही वीडियो 6th क्लास के स्टूडेंट से लेकर UPSC का कोई एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस का कोई एस्पिरेंट है, उसके लिए भी काम आएगी क्योंकि NCERT बहुत UPSC करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन क्लासेस में सिर्फ की पॉइंट्स पे बात करेंगे, चैप्टर के सिर्फ की पॉइंट्स पे, क्योंकि अगर हिस्ट्री डाउन करोगे वर्ड को तो वर्ड निकलेगा स्टोरी, और स्टोरी जो वर्ड है, जैसे स्टोरी में अगर हम एक पॉइंट मिस कर देते हैं तो हमें पूरी स्टोरी समझ नहीं आती, स्टोरी हमें याद नहीं रहती। वैसे ही हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री का एक पॉइंट भी मिस कर देते हैं, सिंगल पॉइंट भी, तो हमें समझ नहीं आता। ऐसे ही हम इन वीडियो सीरीज़ में जो हिस्ट्री की उसमें हम सिर्फ चैप्टर के की पॉइंट्स पे बात करेंगे कि चैप्टर आखिर में है क्या बात चैप्टर में। ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर हम करते रहेंगे। की पॉइंट से ये होगा कि बच्चों आप भी अपना नोट्स बना सकते हो, और अगर कोई UPSC के लिए कर रहा है तो वो भी अपने नोट्स बना सकता है। हर चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को पॉइंट करके रखेंगे ताकि आगे से आगे कनेक्ट होते होते हमें लर्न हो जाए। और हिस्ट्री में स्टोरी की तरह है, याद करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है ढंग से। पहला जो पॉइंट है हम जहाँ से शुरू करते हैं वो एक सवाल से शुरू होता है। सवाल है रसीदा नाम की लड़की का, जो अखबार में कुछ पढ़ रही होती है, लिखा होता है 100 साल पहले। तो वो सोचती है कि 100 साल पहले कैसे पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हमें कल का पता करना हो तो हम पता करेंगे, किसी से पूछ सकते हैं, अखबार से, गूगल से। अगर 1 साल पहले क्या हुआ तो भी हम गूगल, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, अखबार है, या कोई जो उस टाइम के जो लोग थे उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़े अलग अलग साक्ष्यों की, अलग अलग एविडेंस की, कि लोग कैसे रहते थे, लोग क्या करते थे। सवाल कुछ भी हो सकता है। सवाल ये हो सकता है कि लोग उस समय क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका कल्चर क्या था, किस तरह के गीत होते थे, बच्चे किस तरह की कहानियाँ सुनते थे, किस तरह के खेल खिलौने होते थे, कुछ भी सवाल हो सकता है। लेकिन हम इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं, 6 से 7 सवाल हैं, उनके जवाब दे के और चैप्टर को एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर में इतना ही पॉइंट है। पहला सवाल शुरू होता है कि लोग कहाँ रहते थे। जीवन को रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों की ज़रूरत, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के भोजन मिलता नहीं। तो जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं वो नदियों के किनारे पनपी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ना लगा सकते हो आप, जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, या सरस्वती, तो नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपती है। तो पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के पास जो अवशेष मिले हैं वो लाखों साल पहले के हैं, जहाँ पे लोग संग्राहक होते जो चीज़ों को संभाल के रखते हैं। शिकारी थे, वो भोजन के लिए जड़ों को, बीजों को, फलों को संभाल के रखते थे, जिनके अवशेष हमें मिले हैं। उसके बाद आप मैप में देख सकते हैं उत्तर पश्चिम, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर हो चुका है, उसके ऊपर सुलेमान और किरथर नाम की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर अवशेष पाए गए हैं मानव जीवन के, जहाँ 8000 साल पहले पहली बार गेहूँ और जौ की खेती की गई थी। खेती का जो जन्म है वो 8000 साल पहले का है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, पूरे 8000 साल पहले इंसान ने खेती करनी शुरू कर दी थी। भेड़ बकरी, गायें, बैल, इनको पालना सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से सबूत मिलते हैं कि पालना शुरू कर दिया था इंसान ने। उसके बाद उत्तर पूर्वी एरिया, जहाँ मणिपुर, मिजोरम है, वहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जीवन के साक्ष्य मिले हैं कि लोगों ने वहाँ जीवन जिया है। उसके बाद उसके साथ साथ मध्य भारत का जो हिस्सा है, विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, जो आज के वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी जीवन के साक्ष्य पाए गए हैं, सभ्यता मिली है, और वहाँ सबूत मिले हैं पहली बार चावल उगाने के। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती सुलेमान और किरथर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, वहाँ पर मिले हैं साक्ष्य गेहूं और जौ के लिए। चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था ये मिला है अपने मध्य भारत की मध्य विंध्य पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे नदियों की, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपती हैं। नदियाँ, सबसे पहली नदी का मैं बात करूँगा सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो कि भारत पहले एक था तो हमारे भारत की हिस्सा होती थी, लेकिन अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई हैं। तो हर नदी एक कुछ सहायक नदियों से मिलकर बनती है। सिंधु की भी हैं, जैसे चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी नदियों के मिला के सहायक नदियाँ वो नदी होती हैं जो किसी एक नदी का निर्माण करती हैं, उसके प्रवाह को बढ़ाती हैं। तो सिंधु नदी को ये सारी नदियाँ मिलके बनाती हैं। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे 4700 साल पहले नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 साल पहले गंगा व तटवर्ती, जो समुद्री तटवर्ती एरिया था, वहाँ पे नगरों का फलन फूलन हुआ। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ, मगध साम्राज्य का, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। वहाँ मगध साम्राज्य हुआ, जो कि गंगा के दक्षिण में होता था। लोग कहाँ रहते हैं ये कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं देश का नाम। सिंधु नदी को यूनानी और यूनानी लोग इंडस के नाम से जानते थे, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और उसी के नाम पे इंडिया कहा गया है। भारत का नाम
प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो समूह के लोग थे वो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि भरत नाम से जाने जाते हैं। इतिहास के बारे में हम जानते हैं पांडुलिपियों से। पांडुलिपि, पांडु का मतलब हाथ होता है, लिपि मतलब लिखी हुई, जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि मिली है। ताड़ नाम का एक पेड़ होता है, नेपाल के अंदर पेड़ पाया जाता है भुरुज, उसकी छाल पर चीज़ें लिखी होती थी, उनसे हमें पता लगता है इतिहास के बारे में। अंग्रेजी में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द मेनू प्लस स्क्रिप्ट से बना है। मेनू का अर्थ है हाथ। इन पांडुलिपियों में लिखा क्या होता था? इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं का जीवन व्यवहार, आजीविका के साधन होते, उनके बारे में जिक्र होता था। जैसे पांडुलिपि है वैसे अभिलेख। अभिलेख क्या होता था? धातु और पत्थरों पर उत्कीर्ण करके, उकेर कर, लोहे से उकीर के राजा अपने जीवन के बारे में, अपने वंशज के बारे में, उस समय जो आम लोगों की बोलचाल भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। एक पॉइंट आप यहाँ नोट करो कि पुरातत्वविद वो व्यक्ति होता है जो पास्ट में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि ईंटें, मोती, मणियाँ, पत्थर, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, जिनके ऊपर अध्ययन करें वो पुरातत्वविद होता है। इतिहासकार होता है जो इतिहास के बारे में अध्ययन करे, इतिहास में लोग रहते कैसे थे, करते कैसे थे, उसके बारे में अध्ययन करें। जब हम इतिहास का जिक्र करते हैं तो हमें डेट, ये बहुत ज़रूरी है। अब डेट में 2 वर्ड होते हैं, तुमने कभी देखा हुआ, लिखा हुआ BC, 600 BC। इन BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह धर्म का एक प्रचारक था, उनके जन्म से पहले के सालों को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। दूसरा वर्ड तुमने देखा हो AD लिखा हुआ, AD का मतलब है एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो एनो डोमिनी है। जैसे अगर मैं कहूँ आज 2024 है तो ये ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया है। बेटा आपको कुछ पॉइंट है जो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कृषि का प्रारंभ 8000 साल पहले। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे है। दूसरा, सिंधु सभ्यता के नगर जो सबसे पहले बने थे वो 4700 साल पहले बने थे। गंगा और जो समुद्री तटवर्ती बने थे वो 2500 साल पहले के सबूत हैं। गाय भैंस पशुओं को पालना शुरू कर दिया था 8000 साल पहले खेती के साथ ही। तारों की पहाड़ियों में, उत्तर पूर्वी एरियो में, विंध्य जो की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की, वहाँ पे लोगों का जीवन मिला है। गंगा नदी के दक्षिण में जो शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, जो आज वर्तमान में बिहार है, ये हमारे की पॉइंट हमने अब तक पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्य, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी चीज़ें। तत्व चीज़ों को बोलते हैं, यानी पुरानी चीज़ों के सबूत। पुरानी चीज़ों के सबूत जैसे कोई पत्थर हो सकता है, कई गाँव में आपने देखा ईंटें, जैसे राखी गड्डी हिसार के पास है जिले में, जहाँ जगह मिली है जहाँ पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं, ईंटें मिली हैं। कुछ बनी हुई इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, उनके अवशेष मिले हैं। पत्थर के औजार जो इंसान ने पहली बार बनाए थे, बर्तन, मोहरें मिली हैं जो पहले खरीदने बेचने के लिए एक सील का काम करती थी, जो हड़प्पा सभ्यता में यूज़ हुई थी, वो सील मिली है। इन सबको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। कुछ जानवरों की, चिड़ियाओं की हड्डियाँ, कंकाल भी मिले, इंसानों के भी कंकाल मिले, वो भी पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। तो लगभग इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि चीज़ें कैसे हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, कैसे। इस चैप्टर में 2 से 4 पॉइंट हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बने बनाए नोट्स ई-विद्यार्थी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ हम खत्म करते हैं, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।